अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज इस्लामी तारीख में दावत तबलीग का हुक्म अल्लाह की तरफ से दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबुव्वत मिलने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर गार हिरा जाया करते थे। शुरू में सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई, फिर कई दिनों तक कोई वही नाजिल नहीं हुई। इसको फितरउल वही का ज़माना कहते हैं। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से तशरीफ ला रहे थे कि एक आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ घूमकर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। जब निगाह ऊपर उठाई तो देखा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक तख्त पर बैठे हुए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखकर आप पर खौफ तारी हो गया और घर आकर चादर ओढ़कर लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आई और सूरह मुदस्सर की इब्तिदाई आयतें नाजिल फरमाई। ऐ कपड़े में लिपटने वाले, खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़ों को पाक व साफ रखिए और हर किस्म की नापाकी से दूर रहिए। सूरह मुदस्सर 1 से 5 तक। इसका मतलब है इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से आपको दावत तबलीग का भी हुक्म दिया गया। चूंकि पूरी दुनिया सदियों से शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला थी और खुल्लम खुल्ला दावत देना मुश्किल था, इसलिए शुरू में पोशीदा तौर पर आपने इस्लाम की दावत देना शुरू की। आपकी दावत से औरतों में सबसे पहले आपकी औजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मर्दों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने और बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के हक में दुआ। हजरत हंजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हक में दुआ। हजरत हंजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सर पर बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा और इनके हक में दुआ फरमाई थी। चुनांचे इस दुआ की बरकत ये हुई कि अगर किसी आदमी या जानवर के बदन में तकलीफ होती तो इसको हजरत हंजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले आते। हजरत हंजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हाथ में थोड़ा सा थूक लेते और अपने सर पर रखकर ये कहते, बिस्मिल्लाहि अला असरी यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहि अला असरी यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और सुन ले, बिस्मिल्लाहि अला असरी यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो हाथ मरीज के बदन पर फेरते तो इसकी तकलीफ दूर हो जाती। बैहक़ी फिल दलाइल 2470। एक फर्ज के बारे में, पानी न मिलने पर तयम्मुम करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान का सामाने तहारत है। पाक मिट्टी मुसलमान का सामाने तहारत है। अगरचे 10 साल तक पानी न मिले, बस जब पानी पाए तो चाहिए कि इसको बदन पर डाले, यानी इससे वजू या गुस्ल कर ले, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अबू दाऊद 332। किसी मुसलमान को हंसता देखे तो ये दुआ पढ़े। एक सुन्नत के बारे में, जब किसी मुसलमान को हंसता देखे तो ये दुआ पढ़े, अज़हक़ल्लाहु सिन्नका। तर्जुमा, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे। एक बार और सुन लीजिए, अज़हक़ल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे। अज़हक़ल्लाहु सिन्नका, तर्जुमा है अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे। बुखारी 3294। एक हम अमल की फजीलत, लोगों से अपनी ज़रूरत छुपाए रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूखा हो या इसको कोई और ख़ास हाजत हो और वो अपनी भूख और हाजत को लोगों से छुपाए रखे, यानी इनके सामने जाहिर करके इनसे सवाल ना करे, तो अल्लाह ताला की ज़िम्मे है कि इसको हलाल तरीक़े से 1 साल का रिज़्क़ अता फरमाए।
शोबुल ईमान बहकी 9698। एक गुनाह के बारे में हलाल को हराम समझना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो पाक व लजीज चीजें तैयार हलाल की हैं, इनको अपने ऊपर हराम ना किया करो और शरई हदूद से आगे मत बढ़ो। बेशक अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह माइदा 87। दुनिया के बारे में नेमत अदा करने में अल्लाह ताला का कानून। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जब किसी कौम को कोई नेमत अता करता है तो इस नेमत को इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत को न बदलें। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह इनफाल 53। आखिरत के बारे में क़यामत किन लोगों पर आएगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत सिर्फ बदतरीन लोगों पर ही आएगी। मुस्लिम 7402। फायदा, जब तक इस दुनिया में एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला जिंदा रहेगा, इस वक्त तक दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना रहेगा और सिर्फ बदतरीन और बुरे लोग ही रह जाएंगे, तो इस वक्त क़यामत कायम की जाएगी। कुरान से इलाज। मौज़तीन से बीमारी का इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मौज़तीन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। मुस्लिम 5715। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी से मिलने जाओ तो अंदर दाखिल होने से पहले 3 मरतबा इजाज़त तलब करो। अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस लौट जाओ। मुस्लिम 5633। ये सब सुन्नत तरीक़े थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे और कुछ पुरानी आयत थी। आप इसको सुने और इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो